गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? मस्त एकदम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडुमिनिया वेयर लर्निंग बिगिंस। और अब जो टीचिंग वर्ल्ड की दुनिया है वो हमारी केमिस्ट्री की दुनिया हो गई जी। कई इसको पूछते हैं कई बार, केमिस्ट्री क्यों नहीं बोलते सर? देखिए, CHOPRA है ना जी, क्या बन गया? चोपड़ा। क्या बन गया? चोपड़ा। अब ऐसे ही ये लिखा है CHEMISTRY, ये बन गया है केमिस्ट्री। हैं, ये क्या है सर? ये तो अजीब है। ये भी कोपड़ा होना चाहिए, CHOPRA कोपड़ा, CHEMISTRY। अब इसको देखें, CHE यहाँ पर भी वावल है, AEIOU ये भी वावल है, फिर ये चोपड़ा क्यों, ये केमिस्ट्री क्यों? ये एक्चुअली में कई बार साउथ इंडियन देखते हैं ना आप, साउथ में केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं इसको, केमिस्ट्री। क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री। दैट इज नॉट आल्सो रॉन्ग, केमिस्ट्री। दिस इज चोपड़ा तो केमिस्ट्री, अगर ये केमिस्ट्री तो ये कोपड़ा होना चाहिए। तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। ओके, अब यहाँ पर क्या है, रसायनों से खेलते हैं हम, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, खतरों के खिलाड़ी हो जाते हैं जी। केमिस्ट्री की दुनिया में क्या हो जाते हैं? खतरों के खिलाड़ी। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं आपका टॉपिक आज का, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो लास्ट में एक हल्का फुल्का सा एग्जाम्पल भी शुरू किया था हमने, तो लास्ट जो वीडियो है उसको लास्ट तक ज़रूर देखें जी। तो शुरुआत है आज अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को करने की। अब जैसे सिंपल सी इक्वेशन दी जाती है आपको कई बार वर्ड इक्वेशन की टाइप में, कि इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। CBSE में खासकर जैसे रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टेन, रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टेन, ये लिखें। इसके लिए बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जो लिख कर दिखाएं। अब आयरन Fe, स्टीम माने पानी, बनेगा क्या? Fe3O4 प्लस H2। क्या है क्वेश्चन कि जो आयरन है, आयरन उसकी रिएक्शन लिखे किसके साथ है? वाटर के साथ। बैलेंस लिखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। ठीक है, इस ट्रिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपने ये लिख लिया। अब बैलेंस करने का तरीका इसको ध्यान से समझें। सिंपल की बजाय कई बार डिफिकल्ट भी आती हैं, हम एक दो डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, तो Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2O। पहले एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर, एलिमेंट्स आइडेंटिफाई। ये थोड़ा सा इलेबोरेशन के जो किया जा रहा है यहाँ पर समझाने के लिए है। एग्जाम में आप डायरेक्ट भी इसको बैलेंस कर सकते हैं जी। ओके, तो पहले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? Fe, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। ये आइडेंटिफाई हो गया। अब नंबर, ये LHS में नंबर आइटम्स, आयरन 1, राइट हैंड साइड में 3, आयरन कितने? Fe3 है तो 3, हाइड्रोजन 2, इस साइड 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज वी बैलेंस ऑक्सीजन। क्या बैलेंस की हमने? ऑक्सीजन। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर? 4 से। ये कितने बन जाएंगे? 4 4 हो गए। अब 4 से गुणा करने के बाद ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी उसको देखें, पहले समझे, 1 स्टेप में करके समझे। देखिए Fe, ये एज इट इज रहा हमने। ऑक्सीजन को 4 से गुणा करनी, क्योंकि यहाँ पर 4 हैं। अब ये अकेली तो यहाँ तो गुणा होगी नहीं, ये एक एलिमेंट है पूरा, जो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ये एक है सारा, और ये भी एक है। जो भी गुणा होगी इनके आगे होगी। अब इसको 4 से गुणा करनी, तो 4 से गुणा ऐसे होगी इसकी 4H2O। दूसरे स्टेप में इक्वेशन ऐसी बन गई है हमारी, Fe3O4 प्लस में H2।
Fe3O4 प्लस में H2, ये इक्वेशन बन गई है। अब ऑक्सीजन तो 4 होगी, 4 इधर होगी, आयरन 1 है, आयरन 3 है। आयरन 3 है तो इसको कितने से गुणा करें, 3 से गुणा कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगी ये 3Fe प्लस 4H2O क्या बन गया है Fe3O4 प्लस H2। तो क्या अभी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है या अनबैलेंस ही है? 3Fe 3 है, हाइड्रोजन 4 2 8, 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, यहाँ पर 2 हैं जी। ऑक्सीजन 4 हो गई हैं, 4 है तो 4 2 से 8, यहाँ से कितने से गुणा करते हैं, 4 से होगी बैलेंस। ओके, तो फाइनली क्या बन जाएगी इक्वेशन बैलेंस होकर के 3Fe प्लस 4H2O क्या बन गया है Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, अब देखें दोबारा क्या हो गया है, एलिमेंट्स Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। आयरन 3 हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 इधर 8 इधर, ऑक्सीजन 4 4 हो गई बैलेंस। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ये आनी चाहिए जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सिंपल लाइन की फॉर्म में लिखें, नेक्स्ट क्या लिखना चाहते हैं, रिएक्शन ऑफ किसकी, मान लीजिए सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले तो बात क्या होनी चाहिए, आपको फार्मूले बनाने आने चाहिए। वो उसके लिए आपको 9th क्लास में जाना पड़ेगा, जो आप सिखाए हुए। पहले क्या दिया हुआ, सोडियम सल्फेट। पहले जब फार्मूला ही नहीं लिखना आएगा तो आएगा क्या। अब सोडियम का सिंबल होता है Na और सल्फेट आयन होता है SO4। ये फार्मूला सिखा रहा हूँ कैसे लिखा। सोडियम की वैलेंसी होती है 1। अब वैलेंसी क्या होती है, उसके लिए आपको 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। कितना है, 11। तो फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, सेकंड में 8 और ये। तो ये एक जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर देगा, सोडियम आयन बन गया। तो वैलेंसी कितनी हो गई है, 1। ध्यान रखें, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट इज द नॉट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंसी नहीं होती, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम। ये 1 है ना, जो 1, तो ये लूज करेगा, तो 1 इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। जैसे ध्यान से एक और एग्जांपल समझे, क्लोरीन है ना, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, 2 8 7। तो इसकी वैलेंसी 7 नहीं है, 7 इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है जिसको ऑक्टेट बोलते हैं, कितने चाहिए उसमें, 8। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या बन जाएंगे, 2 8 8। अब पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसकी वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो 1 है। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, 7 नहीं, 7 इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान दें। ठीक, अब सल्फेट आयन 2 चार्ज, SO4 2 नेगेटिव होता है। ये 9th की बुक में आप पूरी टेबल देख सकते हैं। तो फार्मूला बन गया है Na2SO4, Na2SO4। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है बेरियम क्लोराइड। तो Ba और क्लोरीन, Ba और क्लोरीन। Ba की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, BaCl2। अब फार्मूले हमारे पास आ गए हैं जी। अब रिएक्शन देखें कैसे लिखेंगे। सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड
BaCl2 BaCl2 बनेगा क्या BaSO4 BaSO4 प्लस Na कितने हैं 2, Cl2 भी कितने हैं 2, तो 2 आगे लिख देंगे 2NaCl। ये रिएक्शन होगी जी हमारी। अब क्या ये बैलेंस है, क्या ये बैलेंस है? अब देख लेंगे सोडियम कितने 2, सोडियम कितने 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, बेरियम 1 1, सल्फेट 1 1। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखें वो। नेक्स्ट एग्जांपल वन मोर, रिएक्शन ऑफ मान लीजिए हम सिंपल लिख रहे हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की। अब हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे H2, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे Cl लिख रहे हैं मान लीजिए। अब ये मिलके क्या बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड बनेगा? शुरुआत में ही फार्मूला पिछली वीडियो में HCl। अब इस साइड H2 2 हाइड्रोजन, इस साइड 1 है, कितने से गुणा हो जाएगी 2 से। क्लोरीन कितनी होगी 2, तो क्लोरीन कितनी कर दो 2। दोनों साइड एलिमेंट्स की संख्या बराबर होगी, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये। नेक्स्ट इक्वेशन एबर प्रोसेस की, जिससे अमोनिया बनता है। देखिए अगेन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन combines to form ammonia. Nitrogen and hydrogen combines to form ammonia. अमोनिया, इसको हैबर प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैबर प्रोसेस। अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के लिए क्या होगा N है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है N, प्लस हाइड्रोजन का H। तो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे यानी कि N2 और H2। अब अमोनिया का फार्मूला क्या होता है NH3, क्या होता है NH3 अमोनिया। अब क्या ये बैलेंस है? नहीं है। नाइट्रोजन कितनी 2, 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3। तो क्या है लेफ्ट साइड में यहाँ पर एलिमेंट, क्या लिखेंगे एलिमेंट। लेफ्ट साइड में कितने हैं, राइट साइड में कितने हैं। लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन एलिमेंट है, कितने हैं 2, उस साइड कितने हैं 1। हाइड्रोजन इस साइड 2, उस साइड 3। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को यहाँ पर अगर 2 से गुणा कर दें तो कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2। इस साइड भी 2 हो गए, इस साइड भी 2 हो गए। तो पहले स्टेप में ये करेंगे जी, क्या इस साइड 2 से गुणा करने के बाद फॉर्मेट देखें क्या बन जाएगा इक्वेशन का। इस साइड 2 से गुणा करो, उस साइड क्या बन गया N2 प्लस H2, 2NH3। 2 से गुणा करने पर क्या हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस होगी। नाइट्रोजन इधर 2 इधर भी 2। अब हाइड्रोजन यहाँ कितनी है 2, और यहाँ पर 2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 6। यानी कि हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन, अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितनी है 2, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन है 6। कितनी है 6। तो यहाँ पर 6 किससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको किससे गुणा कर देंगे 3 से। अब बैलेंस होगी N2 प्लस 3H2 2NH3। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, 3H2 6 6। तो ये क्या होगी है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, और एग्जांपल देखें थोड़े से। इन्हें काट तो दे ही है दोबारा 2। अच्छा चलो कोई नहीं।
फिर कट हो जाएगी, कोई नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फार्मूला क्या होगा, NaOH, reacts with hydrochloric acid, reacts with hydrochloric acid। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ओके, कंबाइन होकर के क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता है, अर्लियर क्लासेस में पढ़े हैं, बेस है ये, OH ग्रुप है इसके अंदर बेस, दिस इज एसिड, ये साल्ट है जो हम घरों में कॉमन साल्ट भी बोलते हैं इसको, और प्लस वाटर। इस रिएक्शन को आगे पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अब इस साइड सोडियम कितने हैं, 1, इस साइड भी कितने हैं, 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1 और 1 2 ऑक्सीजन 1। तो ऑफ कोर्स दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ऐसे ही आप रिएक्शन सबसे पहले फार्मूले बनाने आने चाहिए, उसके बाद सिंबॉलिकली लिख के जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके एटम्स को काउंट करना है जी आपने, ओके। दोनों साइड बराबर हैं या नहीं, जिस रिएक्शन में दोनों साइड बराबर होंगे वो बैलेंस होगी, बराबर नहीं होंगे तो अनबैलेंस्ड होगी। अब मैनी रिएक्शंस के अंदर, मैनी रिएक्शंस occurs under the specific conditions of, under the specific conditions of temperature and pressure, temperature and pressure। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको अक्कर होने के लिए, घटित होने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की अलग अलग कंडीशंस चाहिए। तो उन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को एरो के ऊपर लिखा जाता है, ऐसे एरो लगा करके, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक है तो एक ऊपर भी लिख सकते हैं। या कोई कैटालिस्ट यूज किया आपने, क्या यूज किया है, कैटालिस्ट। ध्यान दें, वर्ड आया है नया, कैटालिस्ट, जिसको उत्प्रेरक बोलते हैं, उत्प्रेरक। तो कैटालिस्ट क्या होता है जी, कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं विदाउट टेकिंग पार्टिसिपेटिंग टू द रिएक्शन। तो कैटालिस्ट क्या हो गया है, दोज सब्सटेंस विच एनहांस या इंक्रीज, एक ही वर्ड है जी, विच एनहांस या इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट taking part into the reaction, without taking part into the reaction। तो कैटालिस्ट वे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं रिएक्शन में भाग लिए बगैर। यानी कि रिएक्टेंट जो थे उसमें क्या डालेंगे, कैटालिस्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसमें कैटालिस्ट का कोई रोल नहीं होगा जी, जो रिएक्टेंट्स थे वही एलिमेंट फाइनल प्रोडक्ट में मिलेंगे, जो कैटालिस्ट एलिमेंट है वो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। ठीक बात। अब दोबारा इसको समझते हैं एक इक्वेशन से, जैसे हैबर प्रोसेस पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था, हैबर प्रोसेस।
जिसके अंदर कैटालिस्ट के रूप में आयरन यूज किया जाता है। H2 या N2 लिखें प्लस 3H2, दिस इज आयरन, और बन जाता है अमोनिया। ये क्या है जी? अमोनिया। तो इसके अंदर आप क्या देख रहे हैं, इनिशियली क्या लिया आपने? N2 और H2। फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही। आयरन का कहीं फाइनल प्रोडक्ट में रोल आया है? नहीं आया। तो आयरन ने ओनली क्या किया है, इन दोनों की जो मिक्सिंग होनी थी प्रोडक्ट बनने के लिए उसको एनहांस किया है, बढ़ाया है ओनली। तो आयरन है जो यहाँ पर, ये आयरन, ये कैटालिस्ट है। ये क्या है? कैटालिस्ट। क्या है ये? कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बगैर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है जी। अब टेम्परेचर की और प्रेशर की कंडीशन देखें क्या है। टेम्परेचर की और प्रेशर की कंडीशंस क्या क्या हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं हम, एक सिंपल सा CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है जी। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि 1 ऑक्सीजन है तो मोनो लगता है, 2 में डाई, 3 में ट्राई, प्लस ये लिखा हुआ है 2H2। तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन 340 atm ये है जी। ये प्रेशर की कंडीशन है, किसकी है? CH3OH बन गया है। तो क्या होता है, जो स्पेशल काइंड की रिएक्शन होती हैं वो अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ही अक्कर होती हैं। तो उन कंडीशंस को एरो के ऊपर दिखाया जाता है। ओके, नेक्स्ट वेरी फेमस फोटोसिंथेसिस। क्या दिखा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या रिएक्शन है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है जी? जो ग्रीन कलर का पिगमेंट लीव्स में पाया जाता है। तो अपना जो है फूड प्रिपेयर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड बनाते हैं। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। अब उस रिएक्शन को देखें कैसे लिखते हैं हम। तो क्या लेंगे पहले? कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2, ये बैलेंस लिख रहे हैं जी सीधी, प्लस क्या लिखा है? वाटर 12H2O, 12H2O। इसकी प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ये बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज है जी। ये क्या है? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस एनर्जी, हमें मिलता है 6O2 प्लस 6H2O, 6O2 प्लस 6H2O। ये भी रिएक्शन की कौन सी है? फोटोसिंथेसिस। तो इसमें भी कंडीशंस एरो के ऊपर लगाई हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की नीड होती है। अब नेक्स्ट हमारी केमिकल इक्वेशंस को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम स्टेट सिंबल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लास्ट है क्या है जी? राइटिंग केमिकल इक्वेशन इन यूजिंग स्टेट सिंबल। राइटिंग केमिकल इक्वेशंस यूजिंग स्टेट सिंबल, यूजिंग स्टेट सिंबल्स। अब स्टेट सिंबल क्या होते हैं कि जनरली जो सब्सटेंस होते हैं हमारे 3 स्टेट में
सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। और एक यहाँ पर नया वर्ड आ जाएगा एक्वस। एक्वस, जिसके लिए सिंबल यूज करेंगे AQ, एक्वस यूज करेंगे। तो केमिकल इक्वेशंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम एलिमेंट्स के ब्रैकेट पैरेंथेसिस में सिंबल डालते हैं। जैसे एक रिएक्शन बैलेंस करवाई थी आपको, रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, आयरन विद स्टीम, स्टीम के साथ, ठीक है। अब आयरन लिखते हैं Fe सॉलिड स्टेट में, ये स्टेट सिंबल है इसका, यानी कि आयरन आपने सॉलिड स्टेट में लिया है, प्लस स्टीम। अब वाटर है H2O, ये यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है। G लिखने का स्टीम, ये ऐसे दिखाएंगे, वाटर गैसियस स्टेट का मतलब स्टीम है। क्या बना था? Fe3O4, Fe3O4, ये कौन सी स्टेट में होगा? सॉलिड में, प्लस H2 गैस मिली थी, ये गैसियस स्टेट में है। यहाँ पर आ गया था, ये 4 था, ये 3 था यहाँ पर, और ये था 4। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर जो पैरेंथेसिस के अंदर सिंबल्स लिखे गए हैं S, G, S और G, ये इनकी स्टेट्स को दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? स्टेट्स को, कि आयरन सॉलिड स्टेट में है, जो आयरन लिया है वो स्टीम की फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है, ये सॉलिड है और ये गैस में है। ओके, तो ये क्या है? राइटिंग केमिकल इक्वेशन यूजिंग स्टेट सिंबल्स। ये रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए है। दिस इज नॉट नेसेसरी वन। अगर आप विदाउट स्टेट सिंबल लिखते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा। ये मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए, जब तक ना कहा जाए जरूरी नहीं है आपने स्टेट सिंबल लिखने हैं। एक और रिएक्शन देखें, स्टेट सिंबल्स का यूज करके, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्विकलाइन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। वाटर के साथ रिएक्शन होगी, CaOH का ट्वाइस बन जाएगा, प्लस हीट निकलती है। अब कैल्शियम ऑक्साइड है क्विकलाइन, जिसको आप देसी भाषा में सफ़ेदी बोलते हैं, घरों पे करवाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड नाम है इसका क्विकलाइन, जो कॉमन नेम। सॉलिड स्टेट में था, वाटर लिक्विड स्टेट में है। अब ये सॉल्यूशन मिल गया, पानी है, तो इसमें ये एक्वस में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एक्वस। तो यहाँ पर भी स्टेट सिंबल यूज किए गए हैं। एक्वस जहाँ पर मिलेगा आपको, यानी कि उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है जी, एक्वस स्टेट में उसको बोलते हैं। ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। तो इस प्रकार रिएक्शंस को हम स्टेट सिंबल का यूज करके भी लिख सकते हैं, जिससे वो मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाती हैं। और जो कैटालिस्ट हैं, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है, वो एरो के ऊपर लिखी जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।